हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है सेल्स कंटिन्यू टू फंक्शन ओनली व्हेन अ मेटाबॉलिक डिसइक्विलिब्रियम इज इन इफेक्ट। हाउ डू सेल्स अवॉइड रीचिंग मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम? फर्स्ट इज by providing constant supply of energy. Second is cellular metabolism utilizes only those reactions that are irreversible. Third is use feedback inhibition to turn off pathways. Or fourth is the products of all reaction have to be accumulate. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सेल्स जो होती हैं वो कंटिन्यू करती हैं टू फंक्शन जब मेटाबॉलिक डिसइक्विलिब्रियम होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम सेल्स अटेन नहीं करना चाहती? तो इसको और अच्छे समझेंगे। से पहले की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। अच्छा, उससे पहले हमें पता लगाना है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम की यहाँ पे हम बातें तो कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अगर हम सेल के रिस्पेक्ट में देखें तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब किसी भी सबस्ट्रेट के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो अगर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल हो गई, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड ना करे, तो इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम अटेन करना। बेसिकली जब किसी भी चीज़ को, अब किसी भी रिएक्शन को जो है शांति मिल जाती है कि अब और आगे रिएक्शन नहीं टेक प्लेस करेगा, तो उसी स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पा लेना। इक्विलिब्रियम जो है वो मिल जाता है उस रिएक्शन को। तो इक्विलिब्रियम अभी आपको समझ आ रहा होगा कि अगर हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, अगर सेल्स के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, तो इक्विलिब्रियम की वजह से क्या होगा कि हमारी सेल्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर ये रिएक्शंस होने बंद हो जाएंगे अगर इन्होंने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। एंड रिएक्शंस होने अगर बंद हो गए तो क्या हो जाएगी? इससे सेल की डेथ हो जाएगी, और अगर सेल की डेथ हो गई तो ऑर्गेनिज्म की पूरी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए सेल अवॉइड करती है कि वो इक्विलिब्रियम में ना जाए। अब वो इक्विलिब्रियम में कैसे नहीं जाती? तो इसका एक तरीका होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को यूज़ किया जाता है एटीपी बनाने के लिए। अब ये जो एटीपी है इसको आगे यूज़ कर लिया जाता है दूसरे रिएक्शन के लिए। आगे ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज़ कर लिया जाता है, तो ये नहीं होता कि ग्लूकोज से एटीपी बन गया फिर एटीपी को यूज़ करके ग्लूकोज बना दिया, ऐसा नहीं होता। इस एटीपी को आगे दूसरे रिएक्शंस में यूज़ कर लिया जाता है। तो अब क्या हुआ कि जब एटीपी तो यूज़ हो गया, अब क्या करेंगे? तो अब हमें जब दोबारा एटीपी चाहिए होगा तो ये ग्लूकोज जो है ये हमें कहाँ से मिलता है? आउटर सोर्स से मिलता है, दैट इज़ फूड। हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनाया नहीं जाता, ये हमेशा हमें फूड से मिलता है। तो ये जो चेन है ये एक डायरेक्शन में चल रही है कि फूड से ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज से एटीपी मिलता है, एंड देन मेटाबॉलिक रिएक्शन यूज़ होता है। तो ये क्या है? ये है एक टाइप ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट से वापस सबस्ट्रेट नहीं बन सकता। मतलब कि अगर ग्लूकोज से यहाँ पे एटीपी बन रहा है तो एटीपी से ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। फूड से अगर हमें ग्लूकोज मिल रहा है तो ग्लूकोज से हम फूड नहीं बना सकते, तो ये सब इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। एंड इन इरिवर्सिबल रिएक्शंस की ही वजह से कभी भी हमारी सेल को, क्योंकि जब सेल में कंटिन्यूसली रिएक्शन चल रहे हैं तो कभी भी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होगी। जब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होगी तो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता रहेगा एंड ऐसे करके सेल की कभी भी डेथ नहीं होगी। सेल की डेथ का मतलब होता है उसके अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं उन सबको इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो गया है। तो यहाँ पे यही मतलब होगा, इसका सेम यही मतलब होगा जो सेकंड ऑप्शन में बोला गया है कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है केवल उन्हीं रिएक्शंस को अपने अंदर करता है जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। ऑप्शन 1 में बोला गया है कि प्रोवाइडिंग कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी के लिए कॉन्स्टेंटली रिएक्शंस भी होने चाहिए, क्योंकि रिएक्शन से ही हमें एनर्जी मिलती है, तो इसलिए प्रॉपर आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बोला गया फीडबैक इनहिबिशन से हम पाथवेज को बंद कर देते हैं। अगर पाथवेज को बंद ही कर दिया तो बंद करने की वजह से क्या हो जाएगा? और सेल की डेथ हो जाएगी। तो इससे कुछ अच्छा तो होगा नहीं सेल के लिए, तो इसलिए ये भी सेल के अंदर नहीं देखने को मिलता। लास्ट में बोला गया फोर्थ ऑप्शन में कि प्रोडक्ट्स जो है वो एक्यूमुलेट कर लिए जाते हैं। अगर सब प्रोडक्ट्स को एक्यूमुलेट ही कर लिया तो आगे रिएक्शंस होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को हमें यूज़ भी करना होता है। अगर जैसे कि मैंने बताया एटीपी बनता है तो उसको आगे यूज़ कर लिया जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो भी बनेगा उसको आगे दूसरे रिएक्शंस के लिए यूज़ कर लिया जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हमेशा यूज़ करे जाते हैं, प्रोडक्ट्स हमेशा सबस्ट्रेट होते हैं किसी दूसरे रिएक्शन के, तो ये एक्यूमुलेट नहीं किए जाते। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। I hope you understood it well. Best of luck and thank you.